हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजनाथ सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और गॉड से दुआएं करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार चल रही होगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का सेशन बहुत शानदार सेशन होगा। आज से हम थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखना एक बार वीडियो पूरा, ठीक है। अगर आपको पर डे ऐसे सेशन चाहिए तो इसी तरह पर डे एक टॉपिक लेंगे, उसकी थ्योरी से ही क्वेश्चंस वहीं बना देंगे और आपको बताते जाएंगे साथ साथ क्वेश्चन की कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर डे सर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो एक नया प्लान बनाया कि शाम को आपको इवनिंग में थ्योरी कराई जाए। तो आज का जो टॉपिक सब्जेक्ट भी फंडामेंटल होगा और फंडामेंटल का फर्स्ट टॉपिक होगा पोजीशन होगा, ठीक है। और जो पोजीशन होगा, आप जानते हैं पोजीशन में कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जवाब सभी को देना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन क्वेश्चंस आपके सामने कि सुपाइन डोर्सल हॉरिजेंटल रिकमेंडेड पोजीशंस। जो सुपाइन और डोर्सल हॉरिजेंटल रिकमेंडेड पोजीशन होती है वो हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें पेशेंट की लाई क्या होती है, ठीक है। तो पेशेंट इसकी जो लाई होगी वो बैक एक्सट्रीमिटीज एंड एक्सटेंड एंड लेग स्लाइटली अपडेक्ट, ठीक है। क्या होंगी? अपडेक्ट, थोड़ी दूरी होगी, ठीक है। पेशेंट लेटा हुआ का बैक के सहारे, मतलब उल्टा मरीज लेटा लेता है, सीधा लेटा हुआ है बिल्कुल सुपाइन, ठीक है। हल्की सी एब्डेक्ट, मतलब पैरों में हल्की सी उसके उसमें बीच में दूरी रखेंगे, ठीक है। तो अब आप सब बताइए कि सुपाइन डोर्सल पोजीशंस आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पेशेंट को कंफर्टेबल जोन पैदा कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वाइटल साइन असेसमेंट के लिए। और एंटीरियर थोरेक्सिक, ठीक है, अगर आपका फ्रंटल सामने वाला थोरेक्सिक केज का असेसमेंट करना है उसके लिए पेशेंट को अब्डोमिनल या अपना हार्ट सर्जरी, एंटीरियर पोस्टीरियर, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है मेल कैथराइजेशन। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि इसको मेल कैथेटर के लिए यूजेस करते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई मेल कैथेटर के लिए कौन सी पोजीशंस यूज करते हैं, तो डोर्सल रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशंस, ठीक है। पेशेंट लाई ऑन बैक विद फ्लेक्स नी, इसके हम डोर्सल रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए करते हैं और फीमेल कैथराइजेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फीमेल कैथेटर और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, प्रोन पोजीशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लाई होगी, पेशेंट की जो लाई होगी, पेशेंट किसके सहारे लेट होगा? अब्डोमेन के, विद हेड टर्न टू द ऑन साइड, ठीक है। टर्न, एक साइड हेड टर्न होगा, पेशेंट उल्टा लेटा हुआ होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ सर्जरी, बैक की कोई सर्जरी उसके लिए, प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, कोई अब उसके बैक पे प्रेशर अल्सर होगी उसके लिए, और हिप जॉइंट असेसमेंट के लिए। क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है कि प्रोन पोजीशन आल्सो नॉन इज यूजेस, ठीक है। तो आप बता सकते हो बैक की कोई सर्जरी हुई हो, प्रेशर अल्सर या हिप जॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से और क्वेश्चन शानदार बन सकते हैं, ठीक है, तो वो है लेफ्ट लेटरल, ठीक है। लेफ्ट लेटरल का मतलब क्या हुआ? पेशेंट को लेफ्ट साइड टर्न करके लेटा देना। और ये किसके लिए करते हैं? मोस्टली रेक्टम टेम्परेचर, एनीमा, रेक्टल कोई सपोजिटरी लगा दिया, कोलन इरिगेशंस, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लेफ्ट लेटरल हो, प्रोन पोजीशन और सिम्स पोजीशंस, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल और प्रोन उल्टा और सिम्स भी हो तो कहाँ यूज कर सकते हैं? पेशेंट लाई ऑन लेफ्ट साइड, टर्न फ्रॉम द प्रोन 45 एंगल, लोअर लेग एक्सटेंड एंड अपर लेग फ्लेक्स्ड, ठीक है।
लोअर लैंड एक्सटेंड होगा और फ्लेक्सड होंगे लेग्स, ठीक है। तो हम एनिमा स्टिलेशन के लिए कर सकते हैं, वेजाइना एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी करते हैं। इसमें हम कई बार लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन क्वेश्चंस में सिम्स पोजीशंस आ सकता है, अगर लेफ्ट लेटरल नहीं आते इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फाउलर पोजीशन, पेशेंट लाइन, ठीक है। फाउलर पोजीशन, पेशेंट की लाई सुपाइन विद हेड एंड एलिवेटेड अप टू कितना होगा 45 से 60 डिग्री और टिपिकल 45, ठीक है। अगर हाई फाउलर की बात करते हैं तो 90 डिग्री होगा और सेमी फाउलर की बात करें तो 30 डिग्री होगा। सेमी फाउलर टू फाउलर अगर आ जैसा है तो सेमी फाउलर और फाउलर की अगर बात करें तो वो हमारा 30 से 45% डिग्री होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये चीज़ शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या है, लेकिन ये चीज़ जब इम्पोर्टेंट्स बनती है, जब क्वेश्चंस आते हैं ना पोजीशन से रिलेटेड, जब शायद आपको महसूस होगा कि हाँ यार वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, टू रिलीव डिस्निया, अगर किसी को सांस हो रहा है तो उसके लिए, हार्ट प्रॉब्लम हो, सबसे इम्पोर्टेंट इंक्रीज आईसीपी। कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी का इंक्रीज आईसीपी हो रहा है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तो ध्यान रखना इंक्रीज आईसीपी। हार्ट फेलियर हो, एसओबी हो रहा हो, शॉर्ट नाइट ब्रीथ हो रहा हो, ठीक है। रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, रिलीव टेंशन, अब्डोमिनल सूचर्स हुए हों वहाँ पे भी, और या पैरासिंथेसिस, हम कई बार पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हाई फाउलर पोजीशंस का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कार्डिक ऑर्थोफोनिक पोजीशंस, ठीक है। कार्डिक ऑर्थोफोनिक पोजीशन, सिटिंग बैठा देंगे, लीन फॉरवर्ड ओवर कार्डिक टेबल। ये देखिए एक आदमी, ठीक है, ये आपकी जैसे मान लीजिए टेबल होगी और यहाँ से आपका पूरा इस पे आपको ये आपके चेस्ट के लेवल पे आ जाएगी टेबल है जो चेस्ट लेवल पे करके पेशेंट को सपोर्ट दे देंगे। तो सीवियर डिस्निया आ रहा हो या कार्डिक प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है फ्रेंड्स। टेंडर नंबर पोजिशंस बहुत शानदार, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेशेंट लाइन सुपाइन विद हेड 30 से 40 लोअर देन फिट। इसमें क्या होता है, पेशेंट का हेड है, ये मान लीजिए मरीज है, ठीक है, ये इसकी, ठीक है, ये होने के बाद पेशेंट की जो पैर है वो ऊपर होंगे और पेशेंट का जो सर है वो नीचे होगा, सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ यूज करते हैं, किसी पेशेंट को शॉक अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो शॉक में यूज करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशंस में, पोस्ट्यूरल ड्रेनेज में, या प्रमोट वीनस रिटर्न, अगर किसी का वीआर रिटर्न करना हो तो उसमें भी, और किसी को वेरिकोस वेन हो रहा हो, ठीक है फ्रेंड। तो सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेशन आपको किस तरह लग रहा है, और ये जो चीज़ स्टार्ट की है थोड़ी आपको किस तरह लग रही है, पर डे स्टार्ट रखें या क्वेश्चंस जो चल रहा है वो करें, तो आप लोग बताओगे, जो ही होगा बताना जरूर एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन, रिवर्स टेंडरबर्ग का एक होता है टेंडरबर्ग और एक होता है रिवर्स टेंडरबर्ग। उसमें आपको पेशेंट की जो लाई है सर नीचे पैर ऊपर करने, और इसमें पेशेंट की लाइन पेशेंट को सुपाइन करना, हेड उसका 30 से 40 अपर देन फिट, पैर नीचे और सर उसका ऊपर अपर कर देंगे। और ये सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, तो जीआरडी और इम्पेटिस्टम गट और इम्पेटी गट और इंटेस्टाइन, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे इम्पोर्टेंट पोजीशन बता रहा हूँ, जिसने कि जितनी भी पोजीशन याद करी ना उसको और पोजीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लिथोटोमी पोजीशंस, पेशेंट लाई ऑन बैक, फ्लेक्स नी हिप एट 90 फीट आर इन बांधना, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा पेशेंट को, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टेबल होगी, यहाँ पे पेशेंट के ये दोनों अपने पैर होते हैं, इनको ऊपर कर देते हैं, और ये आपके यहाँ पे ये लेडी लेट जाती है, इसको जो करते हैं ये वाला होगा तो ये जेनोपेक्टिलियल होता है, गाइनोकोलॉजिकल के लिए करते हैं, या जेनेटो यूरिनाइड सर्जरी हो, या नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स।
नीचेस्ट एल्बो या जेनोपैक्टेरियल, पैसन लाइन ऑन प्रोन नी एंड चेस्ट। ठीक है, नीचेस्ट और एल्बो और जेनोपैक्टल पोजीशन हम किसके लिए यूज करते हैं? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस के लिए यूज करते हैं। तो सिग्मेडोस्कोपी, ठीक है, किसके लिए? सिग्मेडोस्कोपी के लिए करते हैं, सिग्मेडोस्कोपी। रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, एज पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए भी इसको हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रोज पोजीशन। रोज पोजीशन, पेशेंट लाइन सुपाइन, पेशेंट सीधा होगा पर उसकी जो नेक होगी वो हाइपर एक्सटेंशन होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए रोज पोजीशन हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम कहाँ कहाँ रोज पोजीशन दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एडिनेक्टोमी, किसी को आपने एडिनेक्टोमी किया है या टॉन्सिलेक्टोमी हुआ हो या ओवलाप्लास्टी हुआ हो थ्रोट का या ट्रेकेस्टोमी। ठीक है, किसी को आपने ट्रेकेस्टोमी की हो तो वहाँ पे भी हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? रोज पोजीशन देते हैं। ठीक है, व्हील चेयर पोजीशन। ठीक है पेशेंट, ठीक है डियर, पेशेंट लाई एट एंड ऑफ द बेड, सस्पेंडेड लेग्स। ठीक है, बिल्कुल जो बेड होती है उसकी व्हील चेयर के जैसा आप कहते हैं, कई बार व्हील चेयर को जब धक्का मारते हैं तो लास्ट में जब वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हम कब देते हैं? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन डिलीवरी हो तब, फोर्सेप डिलीवरी हो या ट्रोकियल पेरिनियम कर रहे हो तब पेशेंट को व्हील चेयर पोजिशन देते हैं। जेक नाइफ या कारस के पोजिशंस। ठीक है, नाइफ मतलब मान ले तो एक नाइफ की तरह होता है, उसमें पेशेंट को आधा लेग्स इधर हो जाती है, आधा लेग्स इधर। सर्जरी हो, और ये कब देते हैं? ये सर्जरी कॉक्सिक और रेक्टम के होते हैं, वहाँ पे सर्जरी इस पोजीशन को दिया जाता है। लियोड डेविस पोजीशन, पेशेंट लाइन कॉमनली इन लिथेटोमी एंड टेंडरबर्ग पोजीशंस। ठीक है, क्या होगा? पेशेंट लाइन कॉमनली इन लिथोटोमी एंड टेंडरबर्ग पोजीशंस। ठीक है, तो इसके लिए किसके लिए देते हैं? पेल्विस और कोलोरेक्टर सर्जरीज के लिए। ठीक है, सिटिंग पोजीशन, पेशेंट सिटिंग पोजीशन किसके लिए देते हैं? वाइटल साइन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंटीरियर थोरैक्स, हेड एंड नेक। स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं? बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टैंडिंग पोजीशन जब आप दोगे तो किसी का बैलेंस है, पोस्चर, गट, चाल, उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए ऑर्थोपेडिक और न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशंस के लिए हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे पोजीशंस। अब पोजीशंस के अलावा ये है कि कुछ ऐसी पोजीशंस और हैं जिनमें हम पेशेंट के कुछ पार्ट्स को एलिवेट रखते हैं, कुछ को इमोबिलाइज करते हैं, किसी को साइड लाइन पोजिशन स्पेशली देते हैं। तो आगे वो क्या है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप अगर इसके नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि याद आपको यहाँ है, फिर बाद में जब एग्जाम्स होते हैं जब याद नहीं रहता। ठीक है, तो बाकी तो आप लोग समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, की पॉइंट्स, एलिवेटेड पार्ट, आपको एलिवेटेड पार्ट कब करने, कौन सी कंडीशंस में करनी है? तो ध्यान रखना, अगर किसी का एम्पुटेशन हो गया हो तो वहाँ भी आपको एलिवेट पार्ट करना है। स्किन ग्राफ्ट हुआ हो, कोई जल गया हो, थ्रोम्बोफ्लविलाइटिस हो गया हो, ठीक है, वेरिकोस वेन हो गया हो, या आर्म आफ्टर मेस्टेक्टोमी हो गया हो। तो जहाँ पे ये कंडीशंस अगर आपको देखने को मिलती हैं तो उस पार्ट को आपको एलिवेटेड करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिम्स पोजीशन अभी मैंने बताया था, सिम्स पोजीशन कितना होता है बताना, कितनी डिग्री को हम सिम्स पोजीशंस कहते हैं? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करें। 30 से 45 डिग्री जो होता है उसे हम सिम्स पोजीशन कहते हैं। अब आपको सिम्स पोजीशन अब कहाँ कहाँ दे सकते हो? तो सबसे ध्यान रखना, एक तो हाइपोफाइसेक्टोमी हो रहा हो या मैसेक्टोमी, लैरिंगेक्टोमी या ब्रोंकोस्कोपी या हेड इंजरी। ठीक है, इन सब में हम सेमी फाउलर पोजीशन यूजेस करते हैं। हेमरेजिक या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए,
इनमें भी। लेकिन अगर सीवीए इस्चीमिक है, ये नोट करने वाली बात है, अगर पेशेंट को इस्चीमिया सीवीए हुआ है, ठीक है, एक तो आपको हेमरेजिक हुआ, एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण, या बीपी होने के कारण नस आपकी हेमरेज हो गई, फट गई, टूट गई, या इस्चीमिया मतलब एक क्लॉट्स जमा नहीं प्रॉपरली वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो पाई, उसकी वजह से ऐसा होता है, तो पेशेंट को एलिवेटेड नहीं करते हैं, फ्लैट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाई फाउलर पोजीशन कहाँ देते हैं? तो हाई फाउलर एनजी ट्यूब अगर आप किसी को लगा रहे हो तो हेड को फॉरवर्ड करते हो। हार्ट फेलियर को आप फाउलर पोजीशन देते हो। पल्मनरी जिसको इडीमा हो गया हो, ठीक है, ये आपका पल्मनरी अगर इडीमा हो गया हो तो इसमें भी पेशेंट को आपको हाई फाउलर पोजीशन देनी है। अगर आप किसी को ट्यूब डाल रहे हो तो ट्यूब डालने में भी एनजी ट्यूब अगर डाल रहे हो तो भी आपको हाई फाउलर पोजीशन देनी है, ठीक है डियर। नेक्स्ट, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशंस। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं रियली फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लेना, बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन आपको कहाँ देनी है? तो अभी मैंने सेमी फाउलर टू फाउलर आपको बताया कि 30 से 45 डिग्री आपको बेड को एलिवेटेड करना है। इंक्रीज आईसीपी में भी बता चुका हूँ। सेरिबेरल एन्यूरिज्म, तो सेरिबेरल एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो रही है, इन ब्लड वेसल्स का और इनका क्या हो जाना, बैलून शेप में हो जाना, डायलेट हो जाना ब्लड वेसल्स का या ब्रेन की ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे तो ये आ रहा है सेरिबेरल, अगर एन्यूरिज्म ही आता तो ब्लड वेसल्स का डायलेट होकर बैलून शेप बन जाना। अगर यहाँ सेरिबेरल लग जाए तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स का डायलेट होके बैलून शेप में आना, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को अगर क्रेनेटोमी हुई हो, क्या किसी को क्रेनेटोमी हुई हो, ब्रेन के अंदर कोई ओपनिंग कर दी आपने, तो ठीक है, उसमें भी आपको फाउलर पोजीशन देनी है। किसी को थायरेक्टोमी, कोई थायराइड ग्लैंड का हो, कैटरेक्ट सर्जरी हुई हो, कैटरेक्ट आई सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, अगर वो भी हो तो भी आपको सेमी फाउलर पोजीशन देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। ट्यूब फीडिंग इरिगेट कर रहे हो किसी पेशेंट को, ठीक है, तो गैस्ट्रिक लवाज और गवाज, वहाँ पे भी आपको सेमी फाउलर पोजीशंस देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्डिक पोजीशंस, तो कार्डिक पोजीशन आप सीओपीडी और इम्फाइसमा मरीज को दे सकते हो। हार्ट लिवर पर चेस्ट रखा जाता है, ठीक है, सीओपीडी को। कार्डिक पोजीशन आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि जितना उनका डायफ्राम नीचे जाएगा, मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम है, जब प्रॉपरली करेंगे तो गैस एक्सचेंज होंगी, गैस एक्सचेंज होगी तो डायफ्राम डाउन होगा, डायफ्राम डाउन होगा तो ये दोनों लंग्स हैं, जो ये लंग्स दोनों अच्छी तरह प्रॉपरली एयर को इनहेल करेंगे और पेशेंट को सांस लेने से जो डिस्निया हो रहा है वो सबसाइड हो जाएगा। किडनी बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी और बायोप्सी, लीवर बायोप्सी अगर आप करते हो तो कौन सी पोजीशंस देते हो? मैंने कल भी आपको शायद बताया था, या तो डूरिंग का आता है या आफ्टर का आता है। डूरिंग आपको पता है कि किडनी हमारी, ये किडनी है जो हमारी कहाँ होती है, तो रिट्रोपेरिटोनियल होती है, बैक की तरफ होती है, ठीक है। T12 होते हैं, कहाँ पे होते हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन करके बताइए कौन से फ्लेक्सेस में होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को किडनी बायोप्सी कर रहे हो तो प्रोन पोजीशन, और अगर उसको करके फ्री कर दिया आपने तो उसको सीधा कर दो, सुपाइन कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। लीवर बायोप्सी अगर किसी को आप कर रहे हो तो डूरिंग पेशेंट को सुपाइन कर दो, आफ्टर जिधर लीवर अपनी उधर ही सेम साइड ही उसको पोजीशन दे दो, ठीक है। मान लीजिए आपका जीआई सिस्टम था, ये आपका यहाँ लीवर था, और लीवर का अपन यहाँ पे बायोप्सी किए, जब करा तो आपने सुपाइन रखा, लेकिन उसके बाद पेशेंट को इधर ही टर्न कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपी अगर आप किसी को कर रहे हो बोले तो लंबर पंचर, तो डूरिंग सी से पोजिशंस, ठीक है,
जिसमें हम फेटल एटीट्यूड, बच्चा भी हमारी जो भी माता के गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी बच्चा सी शेप में ही होता है। सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड, बच्चे का सी शेप फ्लेक्शन होना भी प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है। आफ्टर, ये था डूरिंग, डूरिंग करना है, और आफ्टर पेशेंट को सीधा कर दो, ठीक है। किसी को ईयर एम्बोलिज्म हो गया है, किसी को ईयर एम्बोलिज्म हो गया है, क्या हो गया है, किसी पेशेंट को ईयर एम्बोलिज्म हो गया है, तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल या फिर हम टेंडर बल्ब पोजीशन करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल कर दो एंड टेंडर बल्ब पोजीशंस प्रदान कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एफेक्सटेक्टिस, किसी को नाक से नक्सीली जिसे हम बोलते हैं, उसमें तो कौन सी पोजीशन दोगे पेशेंट को, सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड, कौन सी दोगे, सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड। ये फास्टली रिवीजन हो रहा है, फास्टली आप पढ़ रहे हो, एक टॉपिक आपका इतनी जल्दी आधा घंटा नहीं लगेगा और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर 20-25 मिनट में हमारा कोई एक टॉपिक क्लियर हो जाता है अच्छे से, अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो पोजीशन में ही कम से कम 1 घंटा लग जाता है हमको, आराम से रटेंगे करेंगे। यहाँ नॉर्मली आपको बताते बताते बात ही बातों में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जुगुलार वीनस प्रेशर, जेवीपी जिसे हम बोलते हैं, अगर किसी को जुगुलार वीनस प्रेशर हो गया है, ठीक है, तो उसमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रदान करते हैं, तो ध्यान रखना उसमें पेशेंट को फाउलर पोजीशंस देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक एक कितनी इंपॉर्टेंट बताइए पोजीशंस, शायद आप इन्हें डिनोट करो, माइंड करोगे तो आपको खुद क्वेश्चंस निकालोगे जब पता लग जाएगा कि हाँ यार ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, किसी को अगर किसी का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें पेशेंट को क्या पोजीशन दोगे, कमेंट सेक्शन में शो करें। पेशेंट में साइड लाइनिंग कर दो पेशेंट को, नॉन ऑपरेट साइड, ठीक है, ऑपरेट साइड नहीं, नॉन ऑपरेट साइड, और लेग्स स्लाइटली अपडेक्ट करो, अडेक्शन नहीं करनी, अडेक्शन अगर आप करोगे वो जुड़ जाएंगी तो वो है टोटल जो हिप रिप्लेसमेंट करा उसमें परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अपडेक्ट करके रखना, अडेक्शन नहीं। अडेक्शन यहाँ पे अडेक्शन अगर लिखाया जाता है तो वो अवॉइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रिकवरी आफ्टर जीए, अगर किसी का जनरल एनेस्थेसिया दिया है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी बार आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना हम वहाँ पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देते हैं। क्यों देते हैं साइड लाइन पोजिशन, क्योंकि पेशेंट जनरल एनेस्थेसिया आया है, और साइड लाइन के साथ साथ पेशेंट की जो क्रेडल्स लगी हुई हैं, रिलीज मुझे जो बोलते हैं बेड की, उन्हें अप कर देते हैं कि पेशेंट मान लो उसमें है और पेशेंट एस्पिरेट का डर भी नहीं होगा, पेशेंट गिर नहीं जावे। और फ्रेंड्स ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना, और आपको एक बार कई बार क्वेश्चंस बनता है कि हम LSCS में 3 से 4 घंटे बाद ही भाई ब्रेस्ट फीड क्यों कराते हैं, तो आपको पता है पेशेंट को LSCS जब करते हैं तो पेशेंट को अनेस्थेटिक दिया जाता है, और अनेस्थेसिया का जो असर होल बॉडी के अंदर जो बना रहता है उसका लेवल वो 3 से 4 घंटे तक बना रहता है, इसलिए बच्चे को नहीं देते। ऐसा कोई वो नहीं है, इसलिए ही हम बच्चे को नहीं देते कि बच्चा सेडेट होने का चांसेस हो सकते हैं। निम्नेक्टोमी, किसी के आपने फेफड़े हैं उसमें किसी एक भाग को आपने निकाला है, ठीक है, तो इसमें कौन सी पोजीशन दोगे पेशेंट को, तो ऑपरेट साइड करोगे एंड बैक अल्टरनेटिव उसी साइड में। ध्यान रखना ये चीज़ वो ध्यान रखते कि किस में कौन सी साइड पोजीशन देनी है, ठीक है, तो इसमें आपको ऑपरेटेड साइड ही देनी है। प्लूरेसी, प्लूरेसी जिसमें आपको शार्प चेस्ट पेन देखने को मिलता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लूरेसी में पेन कैसा होता है, तो शार्प सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है, जैसे किसी ने नाइफ पेन भी इसे बोला जाता है प्लूरेसी। इसमें अफेक्टेड साइड वाले पार्ट में ही जिधर पेन है उधर ही पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, ठीक है। टॉफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, इसमें पेशेंट को टॉप वाले मरीज में स्क्वेंटिंग जिसे हम कुकड़ू बोलते हैं, और नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन। किसी महिला का कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, मेल का नहीं होगा, ठीक है, मेल मत सोच रहे कि मेल का होगा, या महिला की बात है,
महिला का अगर कोल्ड प्रोलॉप्स बोले तो हिंदी में लिख रखा बाहर आना, ठीक है। तो पेशेंट को एक्सट्रीमिटी टेंडर का मैंने अभी आपको बताया था कि हेड 30 से 40 डिग्री हेड को लोअर देन फिट कर देते हैं, पैरों को ऊपर उसको नीचे। मॉडिफाइड सिम्स या नी चेस्ट पोजिशन, और पेशेंट को रेस्ट एडवाइस की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत ही इजी और वो शानदार चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया है तो आप बताइए पेशेंट को क्या क्या पोजीशन प्रदान करोगे। तो पेशेंट को सुपाइन कर दो, स्पाइनल बैक बोर्ड लगा दो और इमोबिलाइज कर दो, ठीक है। पेशेंट को सीधा रखना है, इमोबिलाइज करना, हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं। हेड के न्यूट्रल पोजीशन कर दो, और लॉन्ग रोल आपने सुना होगा, डू नॉट ट्विस्ट पेशेंट। 2-3 बंदे एक रोलिंग करते हैं जिसमें स्पाइनल को इंजरी हुई है, कभी भी ट्विस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट को टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, किसी मरीज को टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे। तो प्रोन साइड लाइनिंग ऑपरेशन, अगर जब देखो ये बाद में है आफ्टर, ये जो प्रोन साइड लाइनिंग दे रहे हो ये आपकी आफ्टर है, और ऑपरेशन से पहले पेशेंट को सुपाइन विद रोज पोजिशंस। अब रोज पोजीशन मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि नेक को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थोरेसेंटेसिस ध्यान रखना, थोरा मतलब बोले तो थोरेक्स, और सेंटेसिस का मतलब होता है निडिल। अब निडिल को आपको कहाँ डालना है, थोरेक्सिक कैविटी में निडिल्स पिंचर करके उससे निकाला गया जो ड्रेन होता है उसे हम थोरेसेंटेसिस कहते हैं। अगर आपको ईयर को निकालना है तो 2 से 3 इंटरकोस्टल स्पेस में निडिल को इंसर्ट करते हैं, और अगर आपको फ्लूइड को निकालना है तो 8 से 9 क्रेनियल इंटरकोस्टल स्पेस में इंटर्स करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे ये बताइए किसी को थोरेसेंटेसिस करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे। तो पेशेंट को सिटिंग बैठा देंगे, एंड ऑफ बेड सपोर्ट फिट लगा देंगे, साइड लाइंग अनअफेक्टेड साइड देंगे, हेड एलिवेटेड 45 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पैरासिंटेसिस। वही पैरासिंटेसिस मैंने बताया था जो अपनी पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसमें सिंटेसिस का मतलब होता है निडिल से पिंचर किया जाता है। इसमें पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन पीछे मैं बता चुका हूँ, सिटिंग एट एंड ऑफ द बेड विद सपोर्ट फिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, प्लीज़ आप कितने स्टार देना चाहेंगे आप स्टार दें, और बताएं कि पर डे आप इसी तरह पर डे अगर आप, मैं बता रहा हूँ पोजीशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप इजीली ही आराम से अब बना सकते हो नोट्स, जिसकी थ्योरी नहीं हो थ्योरी आराम से इसमें के बना सकता है। ये आपकी NCLEX बेस की थ्योरी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन। खुश रहो, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो, अपने जुनून को ठंडा ना होने देना जब तक आप सक्सेस पा ना लो, ठीक है। हम सबको लगना है, बस अपने माइंड में सोते जागते आपके क्वेश्चंस भी माइंड में, एक बात ध्यान रखना, जब माइंड के अंदर क्वेश्चंस लेटते हुए भी पोस्ट और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलने लग जाए, सोच लेना कि अब आपकी जॉब बहुत नज़दीक आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, खुश रहो।